हाँ मेरे दोस्तों, मैं आप लोग को ये बात बताने जा रही हूँ। आज देहरादून में प्रभु यीशु मसीह की शोभा यात्रा निकाली गई थी। अगर आप लोग ध्यान से देखिए, ये 3 ऊँट की कहानी है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो जो भी बताऊँगी सच-सच बताऊँगी आज। तो मैं आज आपको जो भी बात बताने वाली हूँ, मैं सच-सच बात बताने वाली हूँ, और वो भी बाइबल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे न्यू टेस्टमनी का चैप्टर है, मत्ती रचित सुसमाचार है, चैप्टर 2 का 1 से लेकर है 12 तक। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो रैली निकली है ना, ये किस उपलक्ष्य में निकली है, किस वजह से निकली है। देहरादून में पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये बात उस समय की, जब हेरोदिस राजा के दिनों में, जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व में कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि हेरोदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि हमने पूर्व में एक तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। वो लोग सब राजा के पास गए थे, और राजा, उस समय के राजा का नाम था हेरोदिस। यह बात सुनकर हेरोदिस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा उठा। तब उसने लोगों को, जो सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उसने पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उनसे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यही लिखा गया है। तब हेरोदिस राजा घबरा गया था, क्योंकि हेरोदिस राजा प्रभु के जन्म को लेकर खुश नहीं था। वो सोचता था कि अगर यीशु का जन्म हो जाएगा तो मेरी राजगद्दी गद्दी छिन जाएगी। तो उसने अपने ना सारे लोगों को बुलाया, जो उसके एडवाइज़र थे, उनसे पूछा कि कहाँ हुआ है जन्म। तो उन्होंने बोला बैतलहम में। तब हेरोदिस राजा ने ज्योतिषियों को चुपके से आकर बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने उनसे कहा, उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे सुसमाचार दो, ताकि मैं भी उसे जाकर प्रणाम करूं। पर वो उन्हें प्रणाम करना नहीं चाहता था, वो उन्हें मार देना चाहता था प्रभु यीशु मसीह को। तो उसने उन्हीं ज्योतिषियों को ऐसे करके भेजा। फिर उसके बाद ये हुआ, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्हें पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उसी जगह पर जाकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और उन्होंने उस घर में जाकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया, और अपना थैला खोलकर सोना और लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब सपन में आकर उन्हें चेतावनी पाकर वे हेरोदिस के पास नहीं गए, और दूसरे मार्ग से चले गए। तो मेरे दोस्तों, ये जो मैंने वचन सुनाया, ये बाइबल का वचन था। तो यीशु मसीह का जन्म इस तरीके से हुआ था। जब ये ऊँट दिखाए गए ना, जैसे ऊँट की रैली दिखाई गई, तो मैंने आप लोगों को ये वचन बताया। तो उसी तरीके से आज देहरादून में शोभा यात्रा निकाली गई प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और सारे जितने चर्च हैं देहरादून में, टोटल जितने चर्च हैं, अधिकतर सब लोग चर्च वाले आए हैं, और उन्होंने प्रभु के जन्मदिन को आनंदित से मनाने के लिए कोशिश करी है। और मैं अपने देहरादून की गवर्नमेंट का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने ट्रैफिक को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल में रखा, और ये शोभा यात्रा अच्छे से निकाली गई। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि क्रिश्चियंस के बारे में ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्रिश्चियंस लोग कभी भी कहीं पे नारेबाजी नहीं करते, ना ही कहीं सभाओं में खड़े होकर हल्ला बोलते हैं, ना ही हम लोग कोई ऐसा प्रचार करते हैं कि लोग डिस्टर्ब हो। पर इस बार हम लोगों ने ये सब कार्यक्रम करा, और बड़ी खुशी से हुआ, और बहुत शांति से हुआ। आप लोग तो सब जानते हैं कि प्रभु का क्रिसमस का दिन आ गया है, और त्यौहार का टाइम चल रहा है, तो हर जगह खुशी की लहर दौड़ी भी है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा है। हम लोगों का साल में एक बार त्यौहार होता है, और हम बड़ी खुशी से मनाते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे प्रभु का जन्म हो गया है। ये देखिए, एंजल्स बैठे हैं, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एंजल परियों का और तारे का बहुत बड़ा वो है। एक तारा चलता हुआ दिखाई दिया था, जो पूरब दिशा से चला था, और जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था उसी घर पे रुका था। और एंजलों का भी इसमें बहुत अच्छा रोल था। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में परियों ने भी लोगों को बताया था कि प्रभु का जन्म होने वाला है। उसी तरह काफ़ी अच्छा ट्रैफिक लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने, देहरादून की गवर्नमेंट ने कंट्रोल करा है। और
प्रभु के गाने बज रहे हैं। मैं वो गाने तो नहीं सुना रही हूँ क्योंकि मैंने आज आपको बाइबल की बात सुनाई है। तो ये 3 ऊँट की ये बहुत अच्छी हमारी बाइबल में बहुत अच्छी कहानी है। 3 मजूसियों की कहानी कहते हैं इसे। वो अपने संग-संग 3 चीज़ें लेकर आए थे और आप लोग को तो पता ही है कि अगर बाइबल के अकॉर्डिंग चला जाए तो बहुत ही शांति मिलती है इन वचनों को सुनने के बाद। तो काफ़ी सारे लोग आए और बड़ी शांति से रैली निकाली गई है और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट करा गया है और गवर्नमेंट का भी थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा हमारा साथ दिया और पहली बार हम लोग को ये करने का मौका मिला तो हम लोगों ने ये करा है। तो इसके लिए मैं दिल से गवर्नमेंट का थैंक यू और अपने चर्चेस वगैरह का भी थैंक यू करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हुआ है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो दिल से थैंक यू। और क्रिसमस का टाइम आ रहा है तो आप लोग को भी गॉड ब्लेस करे, प्रभु जी खूब अच्छे से ब्लेस करे और आप लोग भी अपने घर में खूब खुशियों का त्यौहार क्रिसमस मनाइए। क्रिसमस के बारे में मैं आपको और भी बहुत सारी बातें अगर मैं बाइबल के अकॉर्डिंग बताना चाहूँ तो आप लोग भी कहोगे कि निशा को तो बहुत नॉलेज है, बट अभी नहीं बताना चाहती क्योंकि अभी मेरे पास इतना लॉन्ग वाला वीडियो नहीं बनाया। मैंने छोटा वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ाना और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, सपोर्ट करते हैं और सर्च मारते हैं। इस बात का दिल से थैंक यू। तो ये देहरादून राजपुर रोड है, सचिवालय के सामने की जगह है ये। और ये देखिए हमारा देहरादून राजपुर रोड का सचिवालय है और इस तरफ मैं थी, उस तरफ मैंने जाके डिस्टर्ब नहीं करा।